नमस्कार, न्यूज़ 87 में आपका वेलकम है, स्वागत। जाले में जो गुलाम मुजक्किर खान को आप चुना है, तो इसके समर्थन में आप जाले आएंगे? अरे जाले घर घर जाना चाहता हूँ यार। जाले में पहले भी गया हूँ। जाले में विधानसभा की सीट? जाले गया था, जाले जाऊंगा। जाले से रिश्ता है, जाले के दर्द में मेरा शमूलियत है। जाले में लोग हमारे खड़े हो रहे हैं, आऊँगा, जरूर आऊँगा। हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं। जो सदस्यता अभियान चलाया गया, जिस तरीके की भीड़ आई, कितनी उम्मीद जागी है एमआईएम? यकीनन एमआईएम बहुत ही पुरुम्मीद है, और एमआईएम पुरुम्मीद इसलिए है कि रेगिस्तान में अगर किसी को कोई चश्मा मिल जाए, है ना, वहाँ पर कोई चमन दिखे तो जो खुशी होगी, बाज को आगोश में औलाद हो जाए जो खुशी मिलती है, वही खुशी है एमआईएम को कि यहाँ पर जो मिथिला की बहादुरों की धरती है, वहाँ पर भी मिथिला की नाइंसाफ़ी के खिलाफ, गरीबों दलितों की नाइंसाफ़ी के खिलाफ, देश में बैठे हुए तानाशाह और बिहार में बैठे हुए नाइंसाफ़ हुकूमत के खिलाफ लोगों में एक बड़ी बेचैनी है। और इंसाफ की बात चूँकि एमआईएम करती है, इसलिए इन तमाम लोगों की उम्मीदें हमसे जुड़ी हैं, हम इनको साधुवाद। सर, आपने चुन लिया है मिथिला के लाल को, मोहम्मद कलाम को, जो ब्रांड नेता ही नहीं, ज़मीनी स्तर से काम करने वाला नेता है। ज़मीन पर काम करने वाले लोग ही एमआईएम में आते हैं, और एमआईएम ऐसे ही लोगों को गले लगाती है। तो इसलिए समझिए कि वो कीमती हीरा था जिसको एमआईएम ने चुन लिया। सर, असदुद्दीन ओवैसी साहब चाहे एसपी मीडिया के स्टूडियो में हो, चाहे सड़कों में हो, चाहे सदन में हो, डेटा पे बात करते हैं और सरकार को घेरने की बात करते हैं और नाइंसाफियों की बात करते हैं, चाहे किसी के साथ हो। बावजूद उसके असदुद्दीन ओवैसी साहब को बीजेपी का बी टीम कहा जाता है। इसके पीछे राजनीति क्या है? देखिए, जिन लोगों ने मुसलमानों के वोटों को रखेल बना के रखा, आज वही लोग चाहते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी आगे नहीं बढ़े। जो लोग इंसाफ पसंद लोग हैं, वो चाहते हैं कि पार्टी आगे बढ़े। ये चाहते हैं कि मुसलमानों को कहाड़ बना के रखें, डोली पर बैठने नहीं दें, तो उनका ज़माना गया है। और ये बात कौन लोग करते हैं? जिन लोगों ने मुसलमानों का वोट लिया और मुसलमानों का शोषण किया। इसलिए हम कहते हैं कि प्रेस के माध्यम से भी कोई माई का लाल है तो साबित कर दे। गली कूचों में बोलने वालों की परवाह मत कीजिए। बुजुर्गों ने कहा, हाथी चले बाजार, कुत्ता भूखे हजार। जो नज़ारा अभी एडिटोरियल में देखा जा रहा है, चाहे वो दलित कर्मी हो, भुइयार हो, बावन हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सभी सबका दम घटा हुआ है। जो इनसे क्या, यही तो एमआईएम का पैगाम है। एमआईएम का इस मिथिला के संदेश को पूरी दुनिया में लेके जाएंगे। हमारे यहाँ पहले से भी लोग जुड़े हुए हैं। मिथिला के लोगों का हम शुक्रगुजार हैं कि उसने उस चिराग की रोशनी को और बढ़ाया है। हम साधुवाद देते हैं जो विभिन्न जाति और समुदाय के लोग आए हैं। मैं इनको साधुवाद देता हूं कि आओ सब मिल करके बिहार के अंदर में जो विषमता है, गरीबी और अमीरी में जो दूरी है, क्षेत्र के विकास में जो लोगों ने मनमानापन किया है, उसके खिलाफ मिलकर ही लड़ना पड़ेगा। ये देश एक कश्ती की तरह है। कश्ती का मल्लाह अगर बेईमान हो जाए, नशे में हो, तो उससे पतवार छीनना सबकी जिम्मेदारी है। आइए हम मिलकर के इस बिहार की विसंगति के खिलाफ लड़ने के लिए एक दूसरे के बाजू से बाजू मिलाएं। क्या एमआईएम पार्टी सीमांचल की तरह मिथिलांचल में भी आने वाले चुनावों में अपना स्टैंड? आपको पता नहीं है कि सीमांचल की तरह मिथिलांचल में नहीं, सीमांचल की तरह मिथिलांचल में भी हमारा कैंडिडेट खड़ा हुआ था, और हमारा कैंडिडेट खड़ा हुआ था मगध में भी, हमारा कैंडिडेट हुआ था आंध्र प्रदेश में भी। ये और बात है कि मिथिला से लोग जीत के, सीमांचल से जीत के आए तो सीमांचल का आप नाम लेते हैं, वरना पूरे बिहार में हमने कल भी इलेक्शन लड़ा है, आने वाले दिन में भी इलेक्शन लड़ेंगे। पूरे बिहार में हमारे संगठन की मजबूती है। क्या आपने ब्रांड नेता को चुना है, इसके भी कंधे पर लोकसभा की बारी है? यकीनन है कि अंगारों से ही तो तब्दीली आती है। चिराग जलने ही से तो रोशनी आएगी। अंधेरों को दूर करने के लिए चिराग जलाना जरूरी है। एक रोशन चिराग पार्टी के हाथ में आया है, तो मैं समझता हूँ इस अंधेरेपन को दूर करें। क्या अख्तरुल इमान का लगातार मिथिला में दौड़ा होगा? अरे आते जाते मिथिला यार, आते जाते पटने से किशनगंज तो मिथिला, 2024 से में पटना तो मिथिला, आता जाता रहता हूँ। मिथिला के लोगों का आदर और सम्मान करता हूँ। अरे पीर भी हमारे यहीं के हैं। 2024 में एमआईएम कितने सीटों पर लड़ेगी? अब कितने सीटों पर लड़ेंगे, हम अपने संगठन का इस वक्त विस्तार कर रहे हैं और हम मुनासिब कैंडिडेट तलाश कर रहे हैं। और हम लोगों को बिहार में इस वक्त ज़रूरत पड़ गई है कि गठबंधन करने वालों ने हमारी पार्टी को नेगलेक्ट किया है। अब तीसरा गठबंधन बढ़ाना हमारी मजबूरी हो गई है। और हम कहते हैं देश के और राज्य के उन बुद्धिजीवियों को, उन सेकुलर लीडरों को, मिली तंजीमों के सरबराहों को कि हम सेकुलर वोट को बांटने नहीं देना चाहते।
लेकिन इन लोगों को जिद है कि ये लोग गठबंधन बनाएंगे, मुस्लिम मुक्त गठबंधन बनाएंगे। नीतीश कुमार जो करना चाहते हैं वो भाजपा मुक्त का नारा देते हैं, हकीकतन में वो मुस्लिम मुक्त राजनीति करते हैं। इसलिए जब हम लोगों को छोड़ दिया है उसने, तो हमारे ये जिम्मेदारी होती है कि हम अपनी कोई राह निकालें और तीसरा गठबंधन बनाने की कोशिश करें, और उसी के आलोक में हम अगला फैसला करेंगे। 2020 के विधानसभा इलेक्शन में जोकीहाट के मुतालिक ये बात निकल करके आ रही है कि जोकीहाट में जो है हेराफेरी हुआ था और आपने उस सीट को बेचा था 1 करोड़ रुपए में। देखिए, तोहमत और इल्ज़ाम से कोई बच पाया है? कोई गालिब कर कहे कोई बुरा तो उसका बुरा न मान, ऐसा कौन है जहाँ में जिसको अच्छा कहे? सभी काम करने निकलोगे तो बदनाम करेंगे लोग। छतरी को खोलोगे धूप और पानी में तो छतरी भीगेगी भी, उल्टेगी भी, और जो छतरी सिमट कर रहेगी वो छतरी में फूटेगी। आपको जो गठबंधन में नहीं रखा है एम आई एम पार्टी को, आपको दर्द है या अफसोस है? नहीं, तो कोई अफसोस नहीं, क्योंकि हमारे वसूल से उनको खतरा है। हम सबों की बराबरी की बात करते हैं, हम न्याय की बात करते हैं, और वो न्याय पर नहीं चलना चाहते हैं। उनका निजी स्वार्थ है, हमारा जन स्वार्थ है। जन स्वार्थ और निजी स्वार्थ पर टकराव होगा, इसलिए हम आते हैं। हमारे मंत्रालय हमारा मुतालबा नहीं है। हमारे लीडर चुन के आए, कभी मंत्री का देखा आपने? हमारे साथ साथ लोग चुन के आए, कभी मंत्री को की ख्वाहिश देखी? हम तो जन आंदोलन के लोग हैं और जन जन को इंसाफ पहुंचाने की बात करते हैं। लेकिन कुछ लोग घर घराने खानदान अपनी जाति अपने क्षेत्र में सिमट गए हैं, ऐसे लोगों को परेशानी हो रही है हमसे। क्या 3 फरवरी की कोई तैयारी है? यकीनन, आपको तो कहा, अरे राहें निकालता है, हादसा ही राहों को जन्म देता है। और जब ये लोग नहीं किए हैं तो बहुत सारे सबूत से भी हम लोग की बात चल रही है। देखिएगा करीब आपके सामने में आएगी कोई तस्वीर। सर, सीमांचल में बहुत सारे मुद्दे हैं। मिथिला के साथ नाइंसाफी हुई है, और दरभंगा आज़ादी के वक्त जिस जगह पे था वो पटना से कहीं कम नहीं था, लेकिन आज इसका शोषण और दोहन हुआ है। इसलिए मिथिला के लोगों को उठ खड़ा होना चाहिए। मैं साधुवाद देता हूँ उन लोगों को जो लोग मिथिला के लिए आंदोलन चला रहे हैं और नाइंसाफी के खिलाफ लड़ रहे हैं। जाले में जो गुलाम मुजक्किर खान को आप चुना है, तो इसके समर्थन में आप जाले आएंगे? अरे जाले घर घर जाना चाहता हूँ यार। जाले में पहले भी गया हूँ। जाले में विधानसभा की सीट? जाले गया था, जाले जाऊंगा। जाले से रिश्ता है, जाले के दर्द में मेरा शमूलियत है। जाले में लोग हमारे खड़े हो रहे हैं, आऊँगा, ज़रूर आऊँगा।